स्वागत है आपका आर भारत टीवी चैनल पर और मैं हूं आपके साथ मिताली नायक। सच्चाई से होगी सामना, बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों पर होगी हमारी नजर। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आर भारत टीवी चैनल। तो आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। लोकतंत्र का महापर्व में आपका स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर भारत टीवी चैनल और मैं हूं आर के सिंह। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में लोकतंत्र का महापर्व को लेकर प्रत्याशी अपने क्षेत्र में उतर चुके हैं और जमकर अपनी ईमानदारी का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं और बहुत सारे वादे भी कर रहे हैं। जैसे शराबबंदी को लेकर तरह तरह के वादे किए जा रहे हैं, विकास करने का वादा भी किया जा रहा है, परंतु शराब, पैसे व मुर्गे का प्रलोभन में न पड़े सच्चे, अच्छे और ईमानदार छवि के प्रत्याशी को ही अपना वोट दें ताकि आपके क्षेत्र का विकास हो। नमस्कार, देख रहा है इंडिया, बोल रहा है मीडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे आर भारत टीवी चैनल, मैं हूं आपके साथ अक्षय बच्चन जेपी। इस वक्त मैं भोजपुर जिला में उपस्थित हूं और भोजपुर जिला के पीरो में मैं उपस्थित हूं। यहां पर आप देख रहे हैं कि नगर निकाय का चुनाव के बिगुल बढ़ते ही तमाम प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में निकल चुके हैं, पूरे जनता से जनसंपर्क बना रहे हैं। हमारे बीच में अभी एक प्रत्याशी उपस्थित हैं जो कि अभी अपने फील्ड में घूम रही हैं, अपने जनता से संपर्क कर रही हैं, जनता को कुछ समझाने का प्रयास कर रही हैं और क्या क्या बतला रही हैं ये मैं बताऊंगा। ताकि इनके पर्ची पर अभी लिखा हुआ है किरण, न देवी लिखा है न कुमारी लिखा है, लेकिन किरण लिखा है और सूर्य की किरणों के साथ ही अपने क्षेत्र में निकल गई है, किरण बिखर रही है। देखिए कहां तक इनका प्रकाश फैल रहा है। और ठीक 18 तारीख को पूरे जनता जो आपको नजर आ रहे हैं ये लोग जजमेंट करेंगे और जब जजमेंट करेंगे तो ईवीएम का बटन दबाएंगे और जब 20 तारीख को जब ईवीएम का पट खुलेगा, सच्चे दरबार का पट जब खुलेगा तो देखा जाएगा कि कौन जनता किसको अपना हकदार कुर्सी पर बैठाने लायक प्रत्याशी को चुना है और जनता किसको पहनाती है ताज, कौन चलाएगा अपने इस क्षेत्र के राज। चलिए मैं सीधा इनसे कुछ बातें करने का प्रयास करूंगा, कुछ जानने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले नमस्कार, आर भारत टीवी चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत आभार आप लोग का। अभी भोजपुर जिला के धरती पर जी चुनाव प्रचार में आप उतर चुकी हैं। अब बस हम लोग का चुनाव अब अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुका है और शुरू से ही जनता का अपार समर्थन मुझे मिल रहा है। जनता हमारे साथ खुद ब खुद जुड़ती है और मेरा कारवां बनता जाता है। यानी जनता का प्यार दुलार आपको मिल रहा है। बहुत अपार समर्थन, मैं बता रही हूँ ना कि अपार समर्थन है। आप देख रहे हैं मेरे साथ इतने, माने ये भीड़ नहीं है, ये प्यार है जनता का जी। ये जो मतलब उभर के और निखर के आ रहा है मेरे साथ, प्यार दुलार के साथ आप जनता के बीच में घूम रही है। थोड़ी सी सवाल मैं कड़वा करता हूँ परंतु जवाब देने का प्रयास कीजिएगा मैम। सबसे पहले एक मुहिम चल रहा है नीतीश सरकार यानी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का नशा मुक्त अभियान। अगर आप जीत रही हैं, आपको ये जनता ताज पहना रही है जीत के, तो इस मुहिम में आप कैसे मतलब भाग लेंगी और कैसे शराबियों को शराब पीना छुड़ाएंगे आप? सबसे बड़ी बात है कि मैं माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री हैं माननीय नीतीश कुमार, मैं उनके नक्शे कदम पे चल रही हूँ और उन्हीं की तरह जो उनका एक सपना है कि हर शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में वो करना, वो मैं पीरो के लिए करूंगी। सबसे पहले तो मैं पीरो को एक स्मार्ट सिटी के रूप में और जहाँ तक आपने पूछा नशा मुक्ति के लिए, तो मैं जो अपना हम लोग जो घोषणा पत्र जारी किए हैं उसमें मेरा एक ये है कि मैंने ये पीरो को नशा मुक्त करने के लिए हम एक नशा मुक्ति केंद्र का क्या आपके क्षेत्र में अगर नशा करने वाले व्यक्ति पकड़े जाएं या शराब बेचने वाले व्यक्ति पकड़े जाएं उसके लिए क्या करेंगे आप? जी ये तो मतलब कि जो नीतीश जी का ये है वो तो आप जानते ही यानी कानूनी कार्रवाई होगी क्या? एकदम कानूनी कार्रवाई होगी जी। आपको डर नहीं लग रहा है कि आप स्टेटमेंट दे रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई होगी और कहीं वो लोग आपको वोट ना दें? नहीं, अरे वोट की बात क्या करते हैं, जब हम जनता का सहायता करने आए हैं जी। हमारी जनता जब इस ओर जाती है तो उससे मतलब एक जो सिंगल व्यक्ति ही परेशान नहीं होता, उसके पूरे घर वाले परेशान होते हैं। तो वो घर वाले हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महिलाएं बोलती हैं कि हम आपके साथ हैं, क्योंकि वो लोग 2 पैसा कमाते हैं, वो 2 पैसा पी जाते हैं, घर वाले को कुछ नहीं होता है। तो उनके घर वाले मेरे साथ हैं, मुझे किसी बात का डर नहीं है। जब चुनाव मैदान में आई हूँ तो डरना तो खैर डरना तो है ही नहीं। जब चुनाव मैदान में आई हूँ तो डरना तो है ही नहीं, शेरनी की तरह अभी दहाड़ रही है हमारे बीच। बता देते जानना चाहती हूँ कि जब ईवीएम खुलेगा तो सरताज मेरे ही सर पे होगा
ये मेरा उम्मीद है? एकदम उम्मीद नहीं है, पूर्ण विश्वास है। और जहाँ तक मैं अपने क्षेत्र में घूम रही हूँ, देखिए उम्मीद के साथ ये कह रहे हैं कि पट खुलेगा तो वहां पर मेरा ही नाम लिखा रहेगा और ताज हम ही पहनेंगे। बात सही है ना? ये एकदम सच है, क्योंकि आप देख लीजिए जनता का समर्थन, जनता का प्यार दुलार जो मुझे मिल रहा है वो मेरे लिए काफी है। अभी जो आप देख रहे हैं कहीं कहीं गली में घूमती हुई आप देखती होंगी कि नल्ली और गली में कोई अंतर नहीं नजर आ रहा है कहीं पर। बात सही है? बताइए। ये तो मैं, जब लोग मुझसे सवाल करते हैं तो मैं बताती हूँ कि जो पहले जो प्रतिनिधि रह चुके हैं उनसे ये सवाल कीजिए। और मैं देख रही हूँ, इसीलिए मैं बता रही हूँ ना कि मैं फर्स्ट दिन से पद यात्रा पे हूँ। क्या आपके आने के बाद में इसमें सुधार हो सकता है? बहुत सुधार होगा जी, बहुत सुधार होगा। यानी जो नल के जल घोटाला हो चुके हैं वो आएंगे? नल घोटाला वाला तो फिर वो नल के जल घोटाला हो गया है मैम। नल तो नजर आ रहा है लेकिन जल घोटाला हो चुका है। उस सब में सुधार करना है मुझे। मैं सुधार करने के लिए आई हूँ क्षेत्र में। जी, जितने भी हैं, जितने भी ये मतलब योजनाएं हैं वो फलीभूत नजर आएंगे, वो सिर्फ योजना के नाम पे न रह जाएंगे। किस पद के लिए आप उम्मीदवार के? सभापति पद के लिए हूँ। अभी हमारे साथ जुड़ी हुई थी किरण मैम, जिनके बगल में एक चुनाव चिन्ह विश्वकर्मा छाप मोटरसाइकिल छाप है और अपना स्टेटमेंट आपको डायरेक्ट आर भारत टीवी चैनल के माध्यम से ये संदेश पूरे भारत में दे रही हैं, पूरे बिहार में दे रही हैं, पूरे अपने ये प्रखंड और पंचायतों में दे रही हैं। और यहाँ से पूरे जनता को क्या संदेश देना चाहती हैं आप? बस जनता को संदेश देना चाहती हूँ कि वो मतलब बढ़ चढ़ के इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लें और 18 तारीख को जरूर वोटिंग करें, क्योंकि ये आपका अधिकार है और इस अधिकार से किसी को वंचित नहीं रहना है। मैडम, मुर्गा और दारू बचाएगा कि नहीं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं ना? जी नहीं। मैं तो बता चुकी हूँ ना कि मैं नीतीश जी के माननीय नीतीश जी के नक्शे कदम पे चल रही हूँ और मुर्गा दारू का तो कहीं सवाल ही नहीं उठता है। बिल्कुल, ये वोट जो है आपका कीमती है और वोट वही जगह पर आप दें जहां की आपको विश्वास हो कि मेरे क्षेत्र में विकास हो, क्योंकि विकास के लिए वोट को देना है। और एक बार अगर आपका अंगुली फिसल रहा है तो आपका जिंदगी जो है नर्क में चला जाएगा। तो उम्मीदवार चुनना आपका काम है। उम्मीदवार आप चुने, वैसे उम्मीदवार चुने, वैसे शिक्षित उम्मीदवार चुने, वैसे विश्वासीय उम्मीदवार को चुने जो कि क्षेत्र में कार्य को करे, क्षेत्र में जाकर के विकास को करे और आपके हर समाचार को दिन प्रतिदिन पल प्रतिपल लेते रहे। तो मैं बताना चाहती हूँ कि जो हमारी सरकार है वो महिला सीट घोषित की है, लेकिन महिलाएं हमारे क्षेत्र में बढ़ चढ़ के भाग नहीं ले, मतलब प्रत्याशी ही नजर नहीं आती है, प्रत्याशी के प्रतिनिधि नजर आते हैं। मैं एक सिंगल महिला हूँ जो फर्स्ट दिन से, जब से मैंने नामांकन किया उस दिन से अपने क्षेत्र का भ्रमण कर रही हूँ, लोगों के दुख दर्द को समझ रही हूँ और उसका निवारण करने का एकदम प्रयास करूंगी। और सबसे पहले बता देना चाहती हूँ कि अगर जनता मुझे चुनकर कुर्सी पर बैठाती है तो कुर्सी तो मेरी होगी ही और कलम भी मेरी होगी, मेरा प्रतिनिधित्व तो कोई और नहीं करेगा। एक बात और भी है, आप लोग देख रहे हैं ये आपको एक पंपलेट नजर आ रहा है, हैंडबिल भी इसको कहा जाता है। यहाँ पर आपको किरण जी का तस्वीर नजर आ रहा है। इनके बगल में इनके साथ हस्बैंड है जी, मेरे पति हैं। इसके बारे में बताया जाए मुझे कि आप तो उम्मीदवार हैं लेकिन हस्बैंड की तस्वीर क्यों लगाया जाता है? मैं बता रही हूँ, परिचय आपसे लोगों का है या फिर हस्बैंड से? नहीं, परिचय तो मेरे ही है, लेकिन मैं इनके बारे में बताना चाहती हूँ कि ये पीरों के एक बेटा बनके यहाँ के नेता हैं, लेकिन नेता नहीं बेटा बनके लोगों की सेवा करते हैं और ये पीरों में एक आंदोलनकारी नेता के रूप में जाने जाते हैं। तो होता ही है ना। किस पार्टी से जुड़े हुए हैं आपके नेताजी? चलिए, ये जदयू से है। जदयू जी, से जी। यानी सरकार भी अभी जदयू की है यहाँ पर और अभी जदयू के नेताजी यहाँ आपको नजर आ रहे हैं। मैम भी यहाँ नजर आ रही है। मैम, इसको पकड़ लीजिए, आपकी ये अमानत है। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? जी, मेरा चुनाव चिन्ह मोटरसाइकिल छाप है और विश्वकर्मा जी का आशीर्वाद मिला है। जैसे मोटरसाइकिल है जी, बिल्कुल, ये मेरा ही, ये आप ही का है? जी, चुनाव चिन्ह है। ये मेरा नहीं, लेकिन मेरा चुनाव चिन्ह है। अच्छा, ये अच्छा। और विश्वकर्मा जी का आशीर्वाद मिला है। सृष्टि के रचयिता है, सृष्टि का मैंने पहला इंजीनियर जो ये इन्हें मैंने कहा जाता है। सृष्टि का रचयिता है और सृष्टि का रचयिता विश्वकर्मा भगवान ही नहीं, इस सृष्टि को महिला भी रची है। महिला भी रची है जी, एक महिला सबसे बड़ी। और मैं एक और बात बता देना चाहती हूँ कि एक पढ़ी लिखी उम्मीदवार
हूँ। आपका क्वालिफिकेशन क्या है? एकदम मेरा विजन जो है कि महिलाओं को सबसे पहले तो महिलाओं के जो भी सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। मैम क्वालिफिकेशन मैंने पूछा। नहीं, क्वालिफिकेशन मेरा स्नातक की योग्यता धारी होके बी ऑनर्स कर चुकी हूँ। जी। जी। अच्छा ये बताइए मैम, अगर आपको जनता चाह रही है, अगर आपको कहीं ताज पहना दी, ठीक 20 तारीख को जब दरबार खुलेगा ईवीएम साहब का और कहीं आपका नाम आया और आप कुर्सी लायक बन जाती हैं, तो पहला आपका ये प्राथमिकता क्या रहेगा? सबसे पहले तो मैं बता देते जाना चाहती हूँ कि जब ईवीएम खुलेगा तो सरताज मेरे ही सर पे होगा। ये मेरा उम्मीद है? एकदम उम्मीद नहीं है, पूर्ण विश्वास। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ देवी। देख रहा है इंडिया, बोल रहा है मीडिया में आपका स्वागत है। मैं बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूंगी आर भारत टीवी के चीफ रिपोर्टर आर.के. सिंह जी को और साथ ही साथ रिपोर्टर अक्षय बच्चन जी को। और आप सभी इस चैनल को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही साथ